चैप्टर 13 परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। वैसे तो 10G जो डेटाबेस है वो सेल्फ ट्यून डेटाबेस है, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे जो परफॉर्मेंस के हिसाब से जो हमने पढ़नी मैनेजमेंट, उस हवाले से इसमें देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्या है कि EM को यूज़ करते हुए कैसे परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाए। यूज़ एंटरप्राइज मैनेजर टू मॉनिटर परफॉर्मेंस। SQL की ट्यूनिंग की जाए यूजिंग SQL ट्यूनिंग एडवाइजर से। SQL को ट्यून किया जाए SQL ट्यूनिंग एक्सेस एडवाइजर से। ASM ऑटोमेटिक शेयर मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है। यूज़ द मेमोरी एडवाइज़र, यानी कि बफर्स के साइज कितने होने चाहिए, ये एक मेमोरी एडवाइज़र का टूल है। परफॉर्मेंस रिलेटेड कुछ व्यूज़ हैं, डायनामिक हैं, उनको पढ़ना है। और जो ऑब्जेक्ट्स इनवैलिड हो जाते हैं, अनयूजेबल हो जाते हैं, उनको ट्रबल शूट करना, ये हमारे इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है। जो DBA होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA किन किन एरियाज को देखता है जिससे DB आपकी परफॉर्मेंस डाउन होती है। DBA ये जो आपको आज आसपास नज़र आ रहे हैं आपको, मेमोरी एलोकेशन इश्यूज। एक इशू ये भी होता है DBA के लिए कि जो मेमोरी की जो एलोकेशन है उसके इश्यूज हैं, यानी कि मेमोरी जो है अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है, यूजर्स ज़्यादा हैं और मेमोरी कम है, उसके इश्यूज हैं। रिसोर्सेज के ऊपर कंटेंशन है, नेटवर्क के बॉटलनेक्स हैं, एप्लीकेशन जो डेवलपर बनाते हैं उनकी कोडिंग में जो मसला है, IO डिवाइस जो होती हैं हार्ड डिस्क, उनके ऊपर कंटेंशन है, इनपुट आउटपुट। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं DBA के। तो DBA के लिए सब चीज़ें क्वेश्चन मार्क्स हो जाती हैं जब ये प्रॉब्लम अकर होती है। तो DBA को इसको देखना है और ट्यून करना है। वैसे तो पिछले वर्जन में 10G से पहले ये सारे काम DBA को मैनुअल करने पड़ते थे, मेमोरी एलोकेशंस को खुद देखना पड़ता था, रिसोर्स पोटेंशियल। अब चूंकि 10G है, उसने ग्राफिकली आपको वाया ग्राफ्स की सूरत में हर चीज़ आपको नुमाया कर दी है, जिसमें आपको बता रहा है पहला ग्राफ यहाँ से कैसे जाएंगे। जी, परफॉर्मेंस के अंदर आएंगे। ठीक है, इस पेज पे कैसे आना है परफॉर्मेंस से, जहाँ से आपको DB की पूरी ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको मिलेगी और ये लाइव मिलेगी। हर 15 सेकंड के बाद ये ग्राफ रिफ्रेश होंगे। क्योंकि अभी DB अभी ही स्टार्ट किया तो कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ एम्प्टी है। तो जब ये DB चलेगी, स्टार्ट होगी, तो तब ही इसका अफेक्ट हो रहा है। देखें यहाँ पे कुछ ग्राफ बना है, देखें तो यहाँ भी बना है, कहता है ये होस्ट है, ये टाइमिंग है, इस मशीन की ये टाइमिंग है। 7 बजे CPU यूटिलाइजेशन, भाई 7 बजे क्या होगी, सर्वर अभी स्टार्टअप हुआ है। तो अभी चूंकि टाइम क्या हुआ 17:42, तो कह रहे हैं कि 7:40 से ऑनवर्ड थोड़ा सा CPU का यूटिलाइजेशन जो है यहाँ पे गई है ऊपर, यानी कि 25%, 24% के लगभग, यानी कि जो उसका यूजेज है ग्राफ का वो जूं जूं बढ़ता चला जा रहा है। देख रहे हैं आप, अब 25 हो गया। अब यहाँ पे अब आगे अगर आगे मुसलसल यही रहा रुझान, तो ये सीधी लाइन ऐसे करेगी, ऐसे से वो लाइन क्या कहेगी कि 8 बजे भी यही था, 9 बजे भी यही था। आप देखें थोड़ा सा यहाँ पे आया लाइन, फिर ऊपर को बढ़ रहा है। नहीं कि ये वो CPU की बात कर रहे हैं, दिस वन टास्क जब आप देखते हैं ना, तो दिस वन ये CPU की वजह। तो यहाँ पे आपको ग्राफिकली बता रहा है कि किस चीज़ का क्या यूजेज है। अब फिर वहाँ पे जरा आगे को लाइन चल पड़ी है, यानी कि एक तो सलसल रहा है। तो यहाँ से आपको टाइम बाय टाइम आपको अपने होस्ट की CPU की यूटिलाइजेशन पता लगेगी। ठीक है, अच्छा नीचे अगर आप आए इस ग्राफ में, एवरेज एक्टिव सेशंस, यानी कि जो सेशंस आपके लॉगिन हैं और उन लॉगिन के साथ साथ एक्टिव हैं, यूजेज हैं, उनका एवरेज क्या है।
उन तमाम सेशन को अगर 100 सेशन लॉग इन से 50 एक्टिव है तो उसका एवरेज बता रहा है आपको। तो अभी क्योंकि अभी हमने स्टार्ट किया है तो सेशंस का यहाँ पे वर्टिकल एक्स एक्सिस पे टाइम आ रहा है 21 मार्च, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ बताया गया है, यहाँ डिफरेंट लेजेंड्स बताए गए हैं। ज़्यादातर जो रुझान है वो किस तरफ है, यूज़र की आयो के ऊपर है। तो ग्रीन सीपीयू यूजेज बहुत कम है, ज़्यादातर इसमें जो यूजेज है वो किसका है, यूज़र की इनपुट आउटपुट के ऊपर है। तो यहाँ से आपको क्लियर कट एक जो एक्टिव सेशंस है उसकी हिस्ट्री पूरी मिल रही है ग्राफिक के थ्रू। अगर आप इन लेजेंड्स के अंदर चले जाएंगे तो फिर डेटा मिल जाएगी आपको। सपोज अगर आप ये देखना यूज़र आयो, इस पर क्लिक किया तो हमें इसके साथ यहाँ तो ग्राफ बता रहा है ना, ये हमें डेटा के साथ अंदर दिखाएगा। ये देखिए, ये जो आपने यूजर की आयो पे क्लिक किया है, इस आयो का आगे डिटेल ग्राफ आगे बता रहा है कि ये लेजेंड्स बता रहे हैं कि ये जो रुझान है डेटा फाइल सिक्वेंशियल रीड की वजह से है। देखें बीच में डीबी फाइल स्कैटर रीड भी कहीं है, देखें अंदर लाइन है ना डार्क की, ठीक है। लेकिन ज्यादातर रुझान किसके ऊपर है, सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल रीड क्या होती है, यानी कि सर्वर प्रोसेस डेटा फाइल से कट्टे ब्लॉक रीड कर रहा है, सिक्वेंशियल। और स्कैटर क्या होते हैं, जगह जगह से उठा रहे हैं डिफरेंट पोर्शन से। तो ये है, तो ये आपको एक जो एक्टिविटी है यूजर आया कि क्या एक्टिविटी है, वो ये है एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से उसके बाद ये आपको यहाँ बता रहा है टॉप एसक्यूएल जो यूजर आयो से रिगार्डिंग, क्योंकि आपने क्लिक किया है यूजर आयो के लेजेंड्स के ऊपर, क्योंकि यूजर आयो पे ज्यादा यूजर की जो इनपुट आउटपुट से ज्यादा जो है वो टाइम लग रहा है। तो उस पर देखें सबसे जो यूजर आयो की जो टॉप एसक्यूएल है, जिसकी वजह से 5.54% इसकी वजह से डीबी आपकी क्या है, स्लो है। अगर आप इस पर क्लिक करें तो ये बताएगा किस स्टेटमेंट पे उसने डिले लगाया। ये पीएलसी इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसका जो कोड है कोई इंटरनली कोड है इसका अपना, क्योंकि ये देखें ये कुछ इसको चलाने में उसने इतना टाइम लिया है, ये तो इसका अपना ही कोड है। देखें ये इस रीजन ये जो स्टेटमेंट चली है उसकी वजह से उसने 7:45 पे डेटा फाइल से सिक्वेंशियल रीडना शुरू की है, यानी कि इस स्टेटमेंट की वजह से। तो वो आपको पूरी डिटेल में लेके जा रहा है अंदर, ठीक है। ये जो एक्टिविटी हुई है परफॉर्म, ये जो हुई है ये किस यूजर की वजह से हुई है, सिसमैन यूजर, सिसमैन ईएम का यूजर, इंटरनल यूजर, जिसमें प्रोग्राम है ओएमएस ऑरेकल मैनेजमेंट सर्वर, ये उसका सेट है, ये उसकी सर्विस है। तो अगर आपको ये तो दिखा रहा है ना एक्टिविटी, आप स्टेटस पे आ जाए तो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी इन डेटे में। ये देखो उसी के बारे अब मजीद डिटेल अंदर लेके जा रहा है कि इसमें से ज्यादा एक्टिविटी वही जो हम यूजर आयो पे आए उसी पे है ना ज्यादातर उसका। इसमें सीपीयू बहुत कम है, कंकरेंसी वेट बहुत कम है, ठीक है। ये वो उसकी सारी डिटेल है। तो आपने देखा कि हम किस तरह उस मेन ग्राफ से होते होते किस तरह अंदर हम डिटेल में गए हैं, ठीक है। तो यही बताना चाह रहा है। अगर आप इसको देखें तो क्या जा रही है, ऊपर जाके फिर थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन चला, फिर नीचे को आ रहा है, नीचे आ गए। परफॉर्मेंस मॉनिटर ये मैं अंदर पे गया हूं उसके, जो मैंने आपको दिखाया है सब चीजें। वो जो मैं जिस लाइन पे गया था वो इस पे गया था। अगर मैं जाता हूं इस पे सीपीयू यूज पे, यानी कि ये तो मैं कहता यूजर आयो पे, अब मैं जाता हूं सीपीयू यूजर्स की क्या हिस्ट्री है पूरी। ये देखें सीपीयू जो यूजर है ये 7:41 से ऑनवर्ड, इसके दरमियान 1-2 मिनट के दरमियान ज्यादा अभी जो करंट है वो इस पे है, जो भी कम हो गया है, ठीक है।
और इसकी जो टॉप एक्टिविटी स्टेटमेंट है जिसकी वजह से टाइम लगा वो ये है, जिसकी वजह से ये टाइम, यानी कि इस हिसाब से 100%, यानी कि वैसे अगर देखा जाए इसमें तो पूरा अपने अपने परसेंटेज है, सबसे ज्यादा किसका यूजर आयो का हिस्सा है और उससे कम किसका सीपीयू। जब सीपीयू यूजर्स में आते हैं तो फिर कहते हैं ये जो जितना हिस्सा कंज्यूम हुआ है, जिसने ज्यादातर ये वाली स्टेटमेंट है जिसमें से अब स्टेटमेंट बहुत ज्यादा होंगी स्टेटमेंट, तो अभी ये एक ही स्टेटमेंट के अंदर निकल रही है, चूंकि फिर ये पूरी 100% निकल आएगी। अगर आप इस पे अगर आप आते हैं यूजर आयो पे तो इसी हिसाब से इसकी भी यहाँ पे 50% इसका कसूर है, 50% इस स्टेटमेंट का कसूर है, यानी कि परफॉर्मेंस जो डाउन हुई है इस इतने एरिया की 50% इसका हिस्सा, 50% इसका हिस्सा। ये आपको आइडिया हुआ कि नहीं हुआ? यानी कि हर अगर आप पे जाएं उस पे, सपोज अगर आप चले जाएंगे अदर्स पे चले जाएं, अदर्स पे कोई एक्सटर्नल की कोई एक्टिविटी वैसे नहीं है, ठीक है, और इसके अलावा कंकरेंसी का भी कोई इशू नहीं है, एक्सटर्नल स्टेटमेंट का कोई नहीं है, लेकिन ये कुछ आपको बता रहा है लेजेंड्स, ये ओएस फ्लैट स्टार्टअप लाइब्रेरी कैशे लोड लॉक के ऊपर इतना टाइम लिया और लाइब्रेरी कैशे पिन के ऊपर इतना टाइम लिया। ये आपको हर एक की डिटेल अगर आपको मिलेगी तो इसमें से ये एक ही अकेली स्टेटमेंट जो है वो 100% ले रही है। अब कुछ लोड डिवाइड हुआ देख रहे हैं आप, पूरा 100% मिला के बन जाता है ना, ठीक है, तो ज्यादा जो स्टेटमेंट का कसूर है वो इसका है, यानी कि आपको उस एरिया तक पहुंचने का मिल जाता है कि आपने क्या ट्यून करना है, ये है मॉनिटरिंग। अब यहां से आगे आपको स्टेटमेंट का टेक्स्ट पता लग जाता है और क्या चाहिए आपको, जिसकी वजह से डीबी डाउन हो रही है, जिसकी वजह से सीपीयू का यूजेज हो रहा है, जिसकी वजह से यूजर आयो परफॉर्म हो रही है ज्यादा, तो वो किस एक्टिविटी, यानी कि आपको तो ये मालूम करने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि जब ग्राफ बढ़ेगा, जब ये ग्राफ बढ़ेगा, ये लाइनें बढ़ेंगी तो आपको इन लेजेंड से आइडिया हो जाएगा कि किसके ऊपर ज्यादा जो है वो है लोडिंग है, मुझे उस पे जाना है, मुझे क्या यहां नजर आया यूजर आयो पे आना है, तो यूजर आयो पे आके वो हमें स्टेटमेंट हमें सारी मिल गई है। अब जिस स्टेटमेंट के ऊपर लोड ज्यादा है उसको आपने देखना है। ये वही अगर उस एरिया पे आएंगे तो उसका, और अगर इस एरिया पे आएंगे तो वो अगर सीपीयू यूजर के तो उसका सबज है, और अगर जो उसका है यूजर आया होगा उसका ब्लू है, तो उस हिसाब से उसने दिखाया है। परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ये आगे और भी ग्राफ आगे हैं, नीचे आते हैं इसमें। एक्टिव सेशन हिस्ट्री, जो इंस्टेंस डिस्क आयो, हार्ड डिस्क पे जो आयो हुई है, डिस्क पे जो इस लैपटॉप की डिस्क है उस पे बताया 7:45 पे क्या आयो हुई है, फिजिकल रीड हुई है, यानी कि यहां पे हमें आइडिया हो जाता है कि डिस्क पे क्या फिजिकल रीड हुई है, फिजिकल राइट हुआ है, रीड हुआ है, अदर रीड हुआ है, ज्यादातर किसके ऊपर है, फिजिकल रीड्स के ऊपर। इस पे आप क्लिक करते हैं, फिजिकल रीड्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको इसके भी लेजेंड्स की डिटेल अगर मिलेगी डिटेल में। ये वो टॉप सेशंस हैं जिसकी वजह से फिजिकल रीड हो रही है। क्योंकि अभी मेरी डीबी स्टार्ट हुई है तो उस वजह से उसने सारे ये बैकग्राउंड प्रोसेस फिजिकल रीड्स, इसका पूरा ब्रेकअप है, देखे ना यहाँ पे फिजिकल रीड्स नजर आ रही हैं आपको, ये लॉजिकल रीड्स है, ठीक है। इंस्टेंस थ्रूपुट, जो इंस्टेंस के ऊपर जो लोड है लॉगिन के हिसाब से, ट्रांजेक्शन के हिसाब से, ज्यादातर क्या है ट्रांजेक्शन के हिसाब से है। इस किस्म के जो है ना आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस पर क्लिक किया तो आपको जिस यूजर क्लिक किया था उस पर टॉप सेशंस आए थे ना, उस पर क्लिक किया था तो ट्रेल यहाँ पे भी खोली थी। परफॉर्मेंस मॉनिटर टॉप सर्विसेज, देखिए मैं इस पे आया, ठीक है, टॉप सेशन, उसने मुझे डायरेक्ट जब इसमें मैंने देखा कि इस पर डिस्क आयो ज्यादा हो रही है तो मैंने इस पर इस लेवल में क्लिक किया फिजिकली, तो उसने मुझे ये सामने टॉप सेशंस दिखा दिए जिसकी वजह से फिजिकल रीड्स
ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप चाहें तो टॉप सर्विसेज जो चल रही हैं इसमें, जो स्लाइड से बता रहा है दिस वन, देखिए अभी आपकी कोई एप्लीकेशन नहीं चल रही, अभी सिर्फ डेटाबेस चल रही है और डेटाबेस के ही सर्विसेज चल रही है। देखें डेटाबेस में आपको पता है यूजर्स जो लॉगिन है उनके सर्वर प्रोसेस की सर्विसेज हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस की सर्विसेज हैं। अगर आप देखें ये इस पर क्लिक करें बैकग्राउंड प्रोसेस के ऊपर, तो इस पूरे बैकग्राउंड प्रोसेस में सबसे ज्यादा जो ले रहा है वो कौन सा प्रोसेसर ले रहा है, एम मैनेजेबिलिटी मॉनिटर, जो क्या करता है हर घंटे बाद स्नैप देता है, उसका इस डीबी में ज़रा लोड है, नजर आ रहा है आपको। तो इस बैकग्राउंड प्रोसेस का स्टैटिस्टिक्स पे जाएं तो उसकी डिटेल आपको फिगर में मिल जाएगी, ग्राफ के साथ फिगर में मिल जाएगी। तो ये सर्विसेज चल रही हैं। अगर आप इन यूजर्स पे क्लिक करें तो यूजर्स जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो ये चल रहे हैं, भी ईएम के इंटरनल प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक है। सवाल ये है कि ये सर्विसेज देता है, अब इस पे चलें तो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है इन सर्विसेज पे। ये सर्विसेज बता रहा है कि किसके ऊपर एक्टिविटी ज्यादा है। पूरा 100% बन जाता है ना, 50% इस पे है, 31% इस पे, 18% इस पे है। अब वो 2 चले गए तो 2 रह गए। अब यहाँ पे स्लाइड में बता रहा है कि अगर आपने और भी प्रोग्राम चला रहे हैं, लाइक इन्वेंट्री का प्रोग्राम चला रहे हैं, ओआरएस का प्रोग्राम चला रहे हैं, तो वहां पे वो भी आ जाएंगे सर्विसेज से। यानी कि डेटाबेस आपकी मल्टीपल चल रही है, इन्वेंट्री की चल रही है, ओआरएस की चल रही है, तो वो अभी तो खाली आपको नजर आ रही थी ओनली पहले kohinoormills.com उसकी DB10G, तो वो डेटाबेस की सर्विस थी, ठीक है। तो ये आपकी जो टॉप सर्विस जो आपकी चल रही है उसका ब्रेकअप है कि कौन सी सर्विस कितना टाइम ले रही है। इसकी ट्रेसिंग अब हमने ऑन नहीं की, चाहे इसकी ट्रेसिंग ऑन कर सकते हैं। स्पेशल एक्टिविटी होती है जिसमें ट्रेस फाइल एक टेक्स्ट बनाता है, जिसमें अब देखें जो DB10G की सर्विस है वो 6% ले रही है। अगर इसका यूजेज होगा तो वो आएगा, ठीक है। CPU टाइम इतना है, तो ये सारा यहां से आपको पता लगता है कि कौन सी सर्वर कितना ज्यादा टाइम ले रही है। SQL ट्यूनिंग एडवाइजर ओवरव्यू, ऑटोमेटिक ट्यूनिंग ऑप्टिमाइजर। देखें जो SQL स्टेटमेंट होती है उस स्टेटमेंट को हम लिख देते हैं और जब रन होती है तो उस स्टेटमेंट को कौन एग्जीक्यूट करता है, ऑप्टिमाइजर। ऑप्टिमाइजर एक प्रोग्राम होता है जो आपकी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा के देता है। तो जितना ऑप्टिमाइजर जितनी स्टेटमेंट अच्छी बेहतर होगी, ट्यून होगी, उतना ऑप्टिमाइजर को कम काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात कर रहा है कि ऑटोमेटिक